बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज इको 403 के लेसन नंबर 26 की कनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कनेसियन क्या कहता है जी? वो कहता है इट इज अ सिंपल क्लोज इकोनॉमी मॉडल इन विच इनकम इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेंडिचर। वो एक क्लोज इकोनॉमी मॉडल उसने पेश किया जिसमें के अंदर हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर्स। हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इनकम कितनी हुई और हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, और एक्सपेंडिचर्स की बेस पर हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नोटेशन क्या है यहाँ पे हमारे पास कि आई हम प्लान इन्वेस्टमेंट को कहेंगे, जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसमें कंजम्पशन आ जाएगी, आई फॉर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। वाई रियल जीडीपी, इसको इनकम भी कहते हैं, रियल जीडीपी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये मुख्तलिफ के लिए सिंबल यूज होता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है? इज द अमाउंट दैट हाउस होल्ड फर्म एंड गवर्नमेंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारे जीडीपी के इक्वल होता है, ग्रॉस जीडीपी के इक्वल। वो तमाम एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, जो हो चुके हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं, और प्लान जो हम पहले से प्लान करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर्स हमने करने हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास है जी, सी इज इक्वल टू सी इंटू वाई माइनस टी। टी क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा जी, जी इज इक्वल जी बार और टी इज इक्वल टू टी बार। फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सोजीनियस, आई इज इक्वल टू आई बार, ई इज इक्वल टू वाई माइनस टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। ये सारा हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर का हमारा फंक्शन बन गया। वाई चूंकि ई के इक्वल है तो हम डिनोट करेंगे ई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है। अब ये सी बेसिकली प्लस आई प्लस जी है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ग्राफ है उसमें शो कर रहा है कि ये ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर से यूज कर रहा है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये तो रियल टाइम एक्सपेंडिचर है जो होने होने हैं, इनका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स की वो लिस्ट को फेरिस को बता रहा है कि हमारी इनकम कितनी हुई और हमारे प्लान एक्सपेंडिचर्स, और ये हमारे रियल टाइम एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ग्राफी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमारा जो ग्राफ है वो एक्जैक्टली 45% होगा, इज इक्वल टू वाई है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम होगी उसी हिसाब से हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे और ये उसी लिहाज से इंक्रीज करता है। और जो हमारा सी जो प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, जो रियल टाइम एक्सपेंडिचर्स है, वो जहाँ पे आप क्रॉस करेंगे तो ये हमारा इनकम का इक्विलिब्रियम होगा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे हम रियल टाइम एक्सपेंडिचर्स पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हम मीट करेंगे। इससे नीचे आ जाए तो हमारी सेविंग्स होगी, इससे ऊपर चले जाए तो हमारा लॉस होगा। ये देखें, ये रियल टाइम आप एक्सपेंडिचर्स हैं, ये आपके प्लान एक्सपेंडिचर हैं, ये जो पोर्शन होगा ये आपका लॉस का पोर्शन होगा। नेक्स्ट आ जाए, अगर हमारी इनकम राइज करती है और उसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर जाते हैं तो हमारा जो ई कर्व है, ठीक है, वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सॉल्विंग बाय डी वाई। ये आगे सॉल्व करें। गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर, increase in income resulting from rupees 1 increase the G is known as government purchase multiplier. In this model the government multiplier equal change in income or change in expenditure over change in government purchase is equal to 1 over 1 minus MPC, marginal product consumption, sorry, marginal price of consumption। जी नेक्स्ट आ जाएगा, इसको हम जब रिजॉल्व करेंगे, एमपीसी को हम 0.8 पुट करेंगे, ठीक है। वो कह जी एमपीसी 0.8 है तो हमारे पास आंसर आ गया चेंज इन गवर्नमेंट जो है वो इक्वल आ गया 5, यानी कि चेंज इन वाई टू 5 टाइम चेंज इन गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट परचेज। वाई जो इनकम हमारी होगी वो गवर्नमेंट परचेज का 5 टाइम्स होगी जो चेंज होगा। वाई मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 1। Initially, the increase in G causes actual equal increase in Y. dy is equal to dg, but Y increase in Y, increase in consumption, further Y increase in Y, further increase in consumption, further increase in Y. So the final input of income is bigger than the initial dg. जितनी हमारी वाई इनकम इंक्रीज होती है, हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, लेकिन उस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट की जो कंजम्पशन है या परचेज है वो इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए आज गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है मोर देन 1 होता है। Change in Y is equal to change in consumption plus change in investment plus change in government purchase। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
हम इसको कहेंगे एमपीसी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वाई माइनस चेंज इन टी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई चेंज इन वाई, हमारे पास वो फार्मूला बन गया। ठीक है, ये द टैक्स मल्टीप्लाई इक्वल आ गया चेंज इन वाई ओवर चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू माइनस एमपीसी ओवर 1 माइनस एमपीसी। प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई क्या होता है जी? टैक्स मल्टीप्लाई इज नेगेटिव, अ टैक्स हाइक रिड्यूस कंजम्पशन स्पेंडिंग व्हिच रिड्यूस इनकम। टैक्स जो है वो हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग को डिक्लाइन करता है, जो जिसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इनकम है वो रिड्यूस कर गई है। टैक्स मल्टीप्लायर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो अ चेंज इन टैक्सेस हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम। थोड़े बहुत टैक्सेस चेंज से इनकम पे बहुत ज्यादा चेंज आता है। टैक्स जितनी इनकम थोड़ी सी कम की जाएगी, टैक्स इनकम उतनी बढ़ जाएगी, टैक्स थोड़ा सा ज्यादा करें इनकम कम हो जाएगी। टैक्स मल्टीप्लाई स्मॉलर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। कंज्यूमर सेव्स द फ्रैक्शन इफ ऑफ टैक्स कट, जितना टैक्स कम होता है उतनी हमारी सेविंग बढ़ जाती है। सो द इनिशियल बूस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑफ टैक्स कट इज स्मॉलर देन द इक्वल इंक्रीज इन द जी। सो जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर से, जी मल्टीप्लायर से कम होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।